तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतिहास के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि इससे पहले चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आई बटन पर उसका लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा रूस का सम्राट। जार का अर्थ होता है रूस में रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखेंगे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोव्स्की, एंजेल्स। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स का, टॉलस्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक थी, इसकी रचना किसने किया था? तो टॉलस्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया है कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, फ्रेडरिक एंजेल्स। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? दुनिया का मजदूरों एक हो तो किसका कथन था? ऑप्शन में दिया गया है तुर्गनेव, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स का, लेनिन का। तो ये जो कथन था ये था कार्ल मार्क्स का, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स का कथन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन में दिया गया है रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवाद कौन था नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो ऑप्शन में देखा लुई वर्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, यह है दास कैपिटल। आपका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। तो दास कैपिटल को जो कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल। तो आप दास कैपिटल ऑप्शन नंबर डी जो है इसको याद रखेंगे। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। तो दास कैपिटल आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया है तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय। तो ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिम गोर्की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया सेंट साइमन को, चार्ल्स यूरिये को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट ओवन को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो ऑप्शन में दिया गया सेंट साइमन, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? किस वर्ष समाप्त हुआ कृषि दासता? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1861, 1862, 1863, 1864। रूस में जो है कृषि दासता किस वर्ष से समाप्त हुआ? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1861 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1905 में, 1917 में, 1900 नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो है किस देश का रहने वाला था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का। तो रूसो जो था ये रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था? तो ये था फ्रांस का रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रूसो जो था ये फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है रूस और जर्मनी के साथ, रूस और फ्रांस के साथ, रूस और इंग्लैंड के साथ, रूस और इटली के साथ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा रूस और जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका कार्ल मार्क्स, और फ्रेडरिक एंजल्स, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉलस्टॉय। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का या समाजवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 22 का 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 1867 को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल
की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में देगा फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में। तो यहाँ ये जो हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ऑप्शन में दिया गया है 1830 फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन, 1889 पेरिस। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1889 पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, पेरिस में 1889 में हुआ था सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1991 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1864 में, 1866 में, 1889 में, 1820 में। तो प्रथम इंटरनेशनल जो हुआ था ये हुआ था 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन में देखा है मैक्सिम गोर्की, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे दास कैपिटल के लेखक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेका का गठन कौन किया था? तो ऑप्शन में देगा कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, फ्रेडरिक एंजल्स। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 28 का लेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था या कौन बना? तो ऑप्शन में देगा टॉलस्टॉय, उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 29 का स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन स्टालिन बना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका 1951 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में। तो ये जो हुई थी, तो आपका 30 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुआ था जो इसका जो मृत्यु हुआ था। स्टालिन की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था 1953 में। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ कब लागू हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1970 में, 1870 में, 1880 में, 1885 में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा आपका 1870 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो नई आर्थिक नीति जो कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? वहाँ के शासक जो थे रूसी क्रांति के समय कौन थे? तो स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होता है खत्म होता है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।